स्प्रिंग बूट 3 सीरीज के इस वीडियो हम जानने वाले हैं क्वेरी नोटेशन के बारे में मोर डीपर। इससे पहले हम ऑलरेडी क्वेरी नोटेशन के बारे में जान लिया था, इसको हमने यूज किया था और यहाँ से हम सिंगल कॉलम की वैल्यू को लेते थे। एम्प्लॉय नेम के लिए इसका रिटर्न टाइप क्या था, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग था, क्योंकि जो एम्प नेम है हमारा पर ये स्ट्रिंग टाइप था। बट जब हम एक से ज्यादा कॉलम की वैल्यू को फिट करें तब उस सिचुएशन में हमारा रिटर्न टाइप क्या रहेगा, तो इस सिचुएशन में रहेगा लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा। जब भी आप एक से ज्यादा कॉलम को वैल्यू को फेच करें, मतलब कंप्लीट ऑब्जेक्ट नहीं फेच करें, तो वहां पर आपका रिटर्न टाइप रहेगा लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एरे। कैसे रहेगा, चलिए इसके बारे में विद प्रैक्टिकली हम एक्सप्लोर करते हैं। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जब आप रियल टाइम प्रोजेक्ट में काम करें तो वहां पर आपको इस सिचुएशन से डील करना पड़ेगा। तो चलिए यहां से हम सबसे पहले लिखेंगे लिस्ट ऑफ, यहां से हम यूज कर लेंगे ऑब्जेक्ट एरे को हम सिंपली यूज कर लेंगे। ओके, देन यहां से हम अपना मेथड में गेट ऑल नेम एंड डिपार्टमेंट हम सिंपली दे दिए। यहां से अपना ये रिक्वायरमेंट हो गया। ओके, कि अपने को सारा नेम एंड डिपार्टमेंट फेच करा, उस एम्प्लॉय का जो भी डिपार्टमेंट होगा उसका भी अपने को लाना। और यहाँ पर हम इनर ज्वाइन को यूज करेंगे। ओके, अब इनर ज्वाइन क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं कि दोनों टेबलों के बीच में जो हमारा डिपार्टमेंट है और ये एम्प्लॉय टेबल है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है। ओके, तो इनर ज्वाइन को इन दोनों के बीच में जो कॉमन डाटा होगा वही अपने को यहाँ से फेच करना है। ओके, कैसे, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम यूज करेंगे क्वेरी एनोटेशन को यूज कर लेंगे। तो हमारा क्वेरी हो गया, डबल कोट्स लिखेंगे, देन यहाँ पर लिखेंगे सेलेक्ट। और सेलेक्ट में हम क्या यूज करेंगे, जिस पर्टिकुलर हम टेबल से सेलेक्ट कर रहे हैं, आई मीन जो हमारा क्लास नेम है वो एम्प्लॉय, यहाँ देखिए क्लास नेम है, टेबल नेम हम यूज नहीं करिए, हम ऑलरेडी बताए। यहाँ पर इसका रेफरेंस वेरिएबल ए देंगे। देन हम यहाँ पर लिख सकते हैं सिंपली इनर ज्वाइन, या तो आप इनर ज्वाइन यहाँ पर लिख सकते हैं और सिंपली ज्वाइन लिखेंगे तो भी इनर ज्वाइन क्लॉट है। और यहाँ पर लिखेंगे ई डॉट। अब देखिए एम्प्लॉय पास क्या है, ये डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट का रेफरेंस क्या है, डिपार्टमेंट, ये वाला वेरिएबल यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ से पेस्ट कर देंगे। ओके, देन इसको बाद सिंपली हम लिख देंगे यहाँ पर एज डेप्थ, हमने डी कर दिया, इसका रेफरेंस वेरिएबल हो गया। अब अपने को क्या काम करना है, एम्प्लॉय का नेम प्रिंट करना है। तो एम्प्लॉय का देखिए नेम क्या है, यहाँ से एम्प नेम है, इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे, देन यहाँ सिंपली इसको पेस्ट करें तो एम्प्लॉय नेम करना है। देन इसके बाद डिपार्टमेंट टू डी डॉट, और डिपार्टमेंट के अंदर हम चले गए, डिपार्टमेंट का क्या नेम है, ये वाला डिपार्टमेंट नेम है, तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे, देन यहाँ पर सिंपली हम पास कर देंगे डिपार्टमेंट नेम। ये क्या सिलेक्ट करेगा, एम्प्लॉय नेम उसके करेस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट नेम, दोनों के अंदर जो रिकॉर्ड मैच करेगा। ओके, यहाँ देखिए गेट ऑल नेम एंड डिपार्टमेंट, ये हमारा क्वेरी हो गया। ओके, तो कंट्रोल एस इसको सेव करते हैं। देन हम क्या काम करेंगे, हमारे कंट्रोलर पे आएंगे और यहाँ पर एक मेथड लिख देंगे सबसे पहले। तो यहाँ से इस पर्टिकुलर मेथड में आते हैं, देन यहाँ से इसको कॉपी करने के लिए कंट्रोल ऑल डाउन एरो को यूज करेंगे, तो ये सिंपली कॉपी कर देंगे। देन यहाँ से हम इसको यूज करेंगे गेट ऑल नेम एंड हम सिंपली यूज करेंगे एंड डेप्थ को यूज कर लेंगे। ओके, और इसके अंदर जो हम मेथड को कॉल करेंगे वो मेथड भी हमारा कुछ इस तरीके का, गेट ऑल नेम एंड डिपार्टमेंट, और इसका रिटर्न टाइप क्या रहेगा, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग ना होगा, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एरे हमने यहाँ पर दिया, तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एरे सिंपली हो जाएगा। देन यहाँ से दो गेट मैपिंग का पैरामीटर है, वो अंदर गेट ऑल नेम एंड डेप्थ, हम सिंपली इसको ऐसे पास कर देंगे। ओके, तो ये क्या काम, जब भी इस रिक्वेस्ट मैपिंग को हम हिट करेंगे, गेट मैपिंग को हिट करेंगे, तो ये वाला मेथड एग्जीक्यूट होगा। ये देन सिंपली इस रिपोजिटरी को, इस वाले रिपोजिटरी के अंदर ये मेथड है, इसको कॉल करेगा, जो कि रिटर्न करेगा एम्प्लॉय नेम एंड करेस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट। ओके, तो हम सबसे पहले चलते हैं इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ एप्लीकेशन पे आ गए, देन राइट क्लिक करते हैं, रन एज स्प्रिंग बूट ऐप पर हिट कर देते हैं। ओके, देन हम वेट करते हैं इसको पर्टिकुलर को स्टार्ट होने के लिए। तो देखिए डाटाबेस हमारा बूट है, तो सिंपली हम बूट पास चलते हैं और यहाँ से हमारा जो ये बूट वाला पर्टिकुलर है, तो इसके अंदर हम चलते हैं। तो ये हमारा बूट हो गया, इसके अंदर सिंपली हमारा टेबल है, टेबल के अंदर डिपार्टमेंट है। देखिए यहाँ पर ये डिपार्टमेंट है। ओके, यहाँ पर ये डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट एडमिन, डिपार्टमेंट नेम है, देन यहाँ से एम्प्लॉय है। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारा एम्प्लॉय है, केवल यहाँ पर ये एम्प्लॉय, अभी देखिए यहाँ पर 33 करके जो डिपार्टमेंट है वही आएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में यही कॉमन है कि देखिए डिपार्टमेंट आईडी 33 एंड इसके अंदर जो श्याम एंड शाम करके दो एम्प्लॉय, ये सेम ही डिपार्टमेंट में काम कर रहे, दोनों की आईडी सेम है। बाकी ये संगम पंकज नहीं आएगा क्योंकि इसके पास कोई डिपार्टमेंट है ही नहीं। तो ये बोलेंगे कि इन दोनों के बीच में जो कॉमन रिकॉर्ड होगा वही आएगा। कॉमन क्या है, 33 वाला है, तो दो एम्प्लॉय का नेम आएगा और सेम डिपार्टमेंट नेम चलेगा। 33 क्या हमारा जे करके ये वाला आएगा। तो चलिए इस रिक्वेस्ट को हम हिट करते, तो यहाँ से 909 पे ये चलेगा। देन एम्प्लॉय पर आएंगे तो यहाँ पर हमारा ये वाला URL है,
देन इसको चलते हैं हम यहाँ पर बीन में 909/m और ये वाला पास करते हैं, गेट मैपिंग हो गया। देन सिंपली यहाँ से इसको सेंड पे क्लिक करते हैं और वेट करते हैं हम अपने डिजायरेबल आउटपुट को लिए। ओके, तो यहाँ से इसको वेट कर दिए। देखिए यहाँ से एक एम्प्लॉय नेम आया श्याम। ओके, देन इसका डिपार्टमेंट क्या, आईटी, एक शाम आया, इसका भी आईटी है, वहां की रिमेन रिकॉर्ड नहीं ले, क्योंकि हम बोला इनर ज्वाइन यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। कैसा, हम इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन मतलब कहते हैं दोनों डाटाबेस के बीच में जो कॉमन होगा वही लेगा। तो यहाँ पर देखिए हमने इनर ज्वाइन यूज किया था, तो दोनों के बीच में जो कॉमन है एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट में वही लाया। कॉमन क्या गया यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर दो एम्प्लॉय, तीन टाइप की डिपार्टमेंट है, आईटी है, बीए है और फाइनेंस है। जबकि एम्प्लॉय देखिए यहाँ पर दो ही ऐसे एम्प्लॉय जिसके पास डिपार्टमेंट, बाकी पास तो है ही नहीं, तो यही तो दो रिकॉर्ड उनके पास कॉमन है। तो इसी दो रिकॉर्ड आया, शाम, श्याम एंड शाम करके, ये दो रिकॉर्ड है, बाकी दो रिमेनिंग आया ही नहीं, तो ये इनर ज्वाइन हो गया। तो जब भी आपको इनर ज्वाइन परफॉर्म करना हो तो इस तरीके से क्वेरी लिखते हैं। आई होप आपको प्रॉपर मीनिंग समझते हैं। इनर ज्वाइन क्या होता है कि दो टेबलों के बीच में जो कॉमन डाटा होता है वो आपको फेच करके देगा। और जब भी कभी हम एक से ज्यादा कॉलम को हम फेच डाटा करते हैं, वहां पर जो रिटर्न टाइप होता है लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एरे होता है। तो इस तरीके से हमने इसका यहाँ पर इस होल सिनेरियो के बारे में जाना है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कैसे हम लेफ्ट ज्वाइन को यूज करेंगे। ओके, देन उसके बाद जानेंगे राइट ज्वाइन को कैसे हम यूज करेंगे, इसके बारे में जानेंगे नेक्स्ट वीडियोज में।